हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन 21 तक सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में 22 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं जो आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा उनका भी प्रोवाइड कर दूंगा ऊपर आई बटन में। तो चलिए स्टार्ट करें और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। आपने हमारा एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया तो वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी फ्री में कोर्स चल रहा है गर्मियों की छुट्टी में। बाद में वहाँ पर पेड कोर्स भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे PDF वगैरह जो होंगे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो एप्लीकेशन को भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q का वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते थे एकदम सेम मेथड से सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर P और Q दे दिया है। बोल रहा है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये डिविजिबल है x का स्क्वायर -1 से। तो देखो डिविजिबल बोल ले या फिर फैक्टर बोल ले, मैंने आपको इसमें 16-17 में चीज़ सिखाया भी था कि सभी चीज़ें एक ही होती हैं। डिविजिबल का भी मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो सामने वाले पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड दे देगा। जैसे कि ऐसे बोला जाए कि 12 जो है वो डिविजिबल है 2 से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 2 जो है वो फैक्टर है 12 का। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। 2 फैक्टर है 12 का, इसका मतलब 12 को 2 से डिवाइड दोगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 12 डिविजिबल है 2 से अगर बोलोगे तो भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि डिविजिबल वर्ड यूज़ किया तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब यही है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल हमको छोटा सा दिख रहा है ये इसका फैक्टर है। और अगर ये फैक्टर है आपको दिख रहा होगा x स्क्वायर -1 दिया हुआ है, तो x के यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगे। उन दोनों वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो P और Q का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 वगैरह में अल्फा बीटा निकाले थे ना, उसी टाइप से। आइए जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी है। यहाँ पर पहले से अलग अलग करके दिया है, यहाँ पर तो अलग नहीं किया था, इसमें अलग अलग करके बोल दिया कि ये दोनों हमारे फैक्टर हैं इस वाले पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर से A और B का वैल्यू निकालिए। आइए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको fx px जो भी मानना है वो मान लो। अब उसके बाद हमारा x का स्क्वायर -1 जो है ये क्या हमारे पास यहाँ पर फैक्टर है, डिविजिबल है, इसको हम डायरेक्ट फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसलिए हमारा x स्क्वायर -1 जो होगा वो इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पर 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इससे मेरा a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कभी भी a स्क्वायर -b स्क्वायर हो तो उसको हम लोग a + b और a - b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर हमारा x + 1 = 0 है, देन x का वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगा। ये हमारा x का पहला वैल्यू निकल गया। और उसी तरीके से अगर हम लोग x - 1 = 0 लेते हैं तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 1 निकल जाएगा। इसको डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, प्लस वगैरह साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग को यही दोनों वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे f का जगह यानी x के बदले में अगर -1 पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि जैसे देखो यहाँ पर -1 पुट करता हूँ मैं x के बदले में, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चलो -1 पुट करते हैं पूरे पॉलिनोमियल में। तो हमारा x के पावर में 4 है तो ये हो जाएगा हमारा -1 के पावर में 4, प्लस में हमारा px का क्यूब है तो ये हो जाएगा p और -1 का क्यूब। फिर हमारे पास प्लस में 2 है और x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, माइनस में 3 × -1 हो जाएगा, और प्लस में q इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 यहाँ पर लगाया ना मैंने उसी तरीके से। तो ये तो हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, जिसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि माइनस की साइन के साथ अगर पावर में इवन नंबर हो तो वो लास्ट में हमारा प्लस में बन जाता है। ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, -1 का p से मल्टीप्लाई होगा तो -p आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और फिर 2 बन जाए हमारा प्लस का 2 बन जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3, और प्लस में q इक्वल टू 0। नंबर्स को सॉल्व कर लो तो ये सभी प्लस में है, तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको -p प्लस में q और प्लस में 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि इससे आगे तो ये अब सॉल्व हो नहीं रहा है। अब हम लोग दूसरा वाला वैल्यू पुट करेंगे, अगेन करके लिखो आप लोग। अब हम लोग यहाँ पर f जो x है उसके बदले में हम लोग +1 पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर -1 पुट किया तो वहाँ पर +1 कर दो, तो 1 का 4, फिर p 1 के पावर में 3, फिर प्लस में 2, 1 के पावर में 2, माइनस में 3, मल्टीप्लाई प्लस का 1, सॉरी यहाँ पर माइनस दिख रहा होगा आपको, ये +1 लिखना है अपने को यहाँ पर, और प्लस का q इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तो 1 हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस में p बन जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, उसका p से मल्टीप्लाई करोगे तो p आ जाएगा। ये भी हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस इस बार माइनस का 3 हो जाएंगे, और प्लस का q इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास नंबर्स को अगर सॉल्व करेंगे तो देखो +2 और +1 हमारा प्लस का 3 हो गया और माइनस का 3, तो +3 - 3 हमारा आपस में 0 बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से कट करके लिख देता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी बचे। तो हमारे पास p + q जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा आसान यही लग रहा है कि हम लोग अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के बदले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से p + q अगर इक्वल टू 0 है तो जो p का वैल्यू होगा वो -q होगा। ये प्लस क्यू को इधर भेजोगे तो क्या होगा, -q आ जाएगा ना। तो ऐसे करने से फ़ायदा ये होगा कि फटाक से सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप लोग एलिमिनेशन मेथड जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया है वो भी यूज़ कर सकते हो।
एलिमिनेशन मेथड तब हम लोग यूज़ करते हैं जब किसी भी एक का जो वैल्यू रहता है ना वो आसानी से ना निकले। अब यहाँ तो एकदम आसानी से निकल जा रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको यूज़ नहीं करके हम लोग यहीं से पुट कर लेते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। तो p का वैल्यू माइनस क्यू निकल गया ना। अब यहाँ पर आप लोग लिखो इसको कि p इक्वल टू माइनस क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा पहला इक्वेशन है इसमें हम लोग अब p के बदले माइनस क्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास माइनस p है ना, तो उसके बदले में पहले से आप देखो माइनस की साइन पहले से है तो पहले माइनस साइन लगाओ और फिर p के बदले में फिर से एक बार माइनस क्यू लिखो इस तरीके से। फिर प्लस में q है, फिर प्लस में 6 है, इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस q हो गया, फिर प्लस q प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 2q, इस प्लस 6 को उधर भेज दो तो माइनस 6 हो जाएगा। देन q इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो q इक्वल टू निकल जाएगा हमारा माइनस का 3, क्योंकि 2 3 6 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो q का वैल्यू -3 आ गया। अब हम लोग q का वैल्यू कहाँ पर पुट करें, हम लोग मान लो इक्वेशन नंबर यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इसमें मान लो इसको, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 था तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो q इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग जब इसमें -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस में -3 इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। तो अगर यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -3 को उधर भेजेंगे तो +3 बन जाएगा। तो p इक्वल टू +3 हो गया आंसर। तो यही दोनों आंसर तुमको निकालने थे, q का और p का वैल्यू निकालना था। तो p इक्वल टू +3 होगा और q इक्वल टू -3 होगा। तो इस मेथड से आप बनाइए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जो है 1-2 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 23 के पास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एकदम सिमिलर है, यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस पर बोल रहा है कि x+1 और x-1 जो है वो फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे x+1 इक्वल टू अगर 0 है तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा, पहला वैल्यू x का। और अगर x-1 इक्वल टू 0 है तो x का यहाँ से वैल्यू हमारा +1 हो जाएगा, -1 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों वैल्यू अपने को पुट करना है। अब हम लिखेंगे x-1, यानी कि जो x के बदले में अगर -1 पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन सभी में चलो -1 पुट कर लो तो हो जाएगा -1 के पावर में 4 प्लस में a, फिर x के बदले में हम लोग लिखेंगे -1 का क्यूब, माइनस में 3 -1 का स्क्वायर, प्लस में 2x है तो 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस में b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 के पावर में 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 बन जाएगा पूरा -1 के पावर में 4 है तो कंप्लीट प्लस में 1 हो जाएगा। ये हमारे पास -1 का क्यूब है तो -1 आ जाएगा, उसका प्लस a से मल्टीप्लाई होगा तो -a हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का a से मल्टीप्लाई होगा तो a होगा और प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर मेरा -1 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और फिर +1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस में और ये माइनस में है तो फिर से माइनस का 3 बन जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस का 2 बन जाएगा, प्लस में b इक्वल टू 0 हो गया। तो मैं यहाँ पर -a को पहले लिखता हूँ, प्लस b को उसके बाद लिखता हूँ। हमारे पास देखो ये 3 और 2 हमारे पास -5 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो -5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों लिखी के आपको दिखा देता हूँ, प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू सर में 0, तो -a प्लस में b ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, या फिर इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो -a प्लस b इक्वल टू साइड में प्लस का 4। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग x का वैल्यू जो है +1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखो फिर से अगेन, दोबारा हम लोग f यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अब जहाँ पर -1 था वहाँ पर +1 कर दो तो ये हो जाएगा हमारा +1 का क्यूब, -3 + 1 का स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में प्लस का 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस का b इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये प्लस का a हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 3 ही रहेगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का b इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो हमारे पास देखो 2 और 1 दोनों प्लस में है तो 3 हो जाएंगे प्लस वाला और ये -3, तो प्लस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा 3 का खेल। यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर से देखो हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाने से अच्छा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और फटाक से बनाएंगे। a का वैल्यू जो होगा वो -b हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 0 है, ये हमारे इक्वेशन में 2 हो गया तो a इक्वल टू -b आ गया। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि a इक्वल टू हम लोग -b जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हमारे पास a के बदले हम लोग -b पुट करेंगे। तो पहले से माइनस की साइन है तो माइनस साइन लगा करके फिर -b लिखेंगे, फिर प्लस में b इक्वल टू साइड में 4, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे हमारे पास। तो प्लस b इक्वल टू 4, ये हो गया 2b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/2 इक्वल टू 2। तो b का जो वैल्यू यहाँ से 2 निकल करके आ गया। अब b का वैल्यू 2 हम लोग कहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखो b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 या फिर यहीं पे पुट, जहाँ भी पुट करना चाहो, इसको मैं इक्वेशन नहीं दिया, इसको नाम दिया तो यहीं पे पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा a प्लस में b इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन 2 है, तो हो जाएगा a प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू यहाँ से -2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू जो है वो +2 है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी। देखा आपने एकदम सिमिलर क्वेश्चन था, वहाँ पर PQ था, यहाँ पर AB है।
सो जो अगला क्वेश्चन 24th वाला है उसमें बोल रहा है कि इफ़ एक्स का क्यूब प्लस ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये डिविजिबल है इतने से, तो बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर यानी कि ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे पिछले बार अलग अलग करके दे रहा था ना, वैसे इस बार नहीं है। इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, फिर यहाँ से एक्स के 2 वैल्यू निकलेंगे क्योंकि पावर में 2 है, तो यहाँ भी एक्स के 2 वैल्यू निकलेंगे। उन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो जैसे यहाँ पर सॉल्व हुआ था वैसे ही सॉल्व होगा। बस एक्स्ट्रा काम यही है कि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है फिर से उसको एफ मान लेंगे। ये हमारे पास पार्ट दिया हुआ है जो कि फैक्टर है, डिविजिबल बोला यानी कि वही चीज़ होगा, फैक्टर हो जाएगा ये इसका। तो यहाँ से इसको हम लोग फैक्टराइज करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो बीच में 3 लेकर के आना है और मल्टीप्लाई करके 2 लाना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 1x, ठीक है। तो 2 और 1 3x भी हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस में 2 इक्वल टू साइड में 0 लिख लो। तो इन दोनों को अगर यहाँ पर सॉल्व करोगे, दोनों में से x कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो तो ये भी मेरा x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स यहाँ पर -1x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो हमारा एक तो x माइनस 2 आ गया और दूसरा x माइनस 1 आ गया, ये कॉमन फैक्टर, और ये x माइनस 1 उतार लिया मैंने, इक्वल टू साइड में 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 है देन x का वैल्यू प्लस का 2 हो जाएगा, ये पहला। एंड अगर हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा, ये दूसरा x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे 1 बाई 1। तो हमारे पास हो जाएगा f प्लस में अगर 2 पुट करते हैं तो 0 होगा, तो हर जगह पर 2 पुट कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब प्लस में ए एक्स स्क्वायर है तो a मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, माइनस में बी एक्स है तो b मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 10 इक्वल के साइड में 0 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस में 4a और यहाँ पर माइनस का 2b प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्लस का यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉमन भी ले सकता हूँ ताकि छोटा हो जाए। देखो मेरा 4a माइनस में 2b दिख रहा है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 18 इक्वल टू 0 हो रहा है ना। तो सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये मेरा 2a हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा 0 हो गया। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे 0 के पास तो 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो पहला क्या बोलते हैं इक्वेशन है वो 2a माइनस b प्लस 9 बन गया है, इक्वल के साइड में 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब हम लोग यहाँ पर x के बदले में 1 पुट करते हैं प्लस वाला, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 फिर से हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे 2 पुट किए तो वहाँ पर 1 लिख लो, तो 1 का क्यूब प्लस में हमारे पास a मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b मल्टीप्लाई 1 प्लस में 10 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में a माइनस में b और प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा a माइनस b, 10 और 1 11, तो प्लस में 11 इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देते हैं अपन। तो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, लेकिन दोनों माइनस में है। तो इस बार देखो मैं आप लोग को एलिमिनेशन मेथड से बता देता हूँ। यहाँ पर दोनों माइनस में है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों को अगर कट करना है तो किसी एक को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से 2 को यहाँ पर माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 है तो यहाँ पर आप लिखो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप 1 में से 2 को माइनस करो या 2 में से 1 को माइनस करो, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोग 1 में से 2 को माइनस करने वाले हैं। तो 1 को पहले लिख लेते हैं, 2a माइनस b प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास नीचे में a माइनस b प्लस 11 इक्वल टू 0। तो हमारा साइन चेंज होता है माइनस करने से, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 2a प्लस में माइनस a, तो यहाँ 2 में से 1a माइनस होगा तो 1a आ जाएगा। यहाँ पर तो माइनस b और ये प्लस b आपस में खेल खत्म इनका। ये 9 हमारा प्लस में, 11 हमारा माइनस में है, तो सॉल्व होकर के -2 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो a का जो वैल्यू यहाँ से प्लस का 2 निकल करके आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a माइनस b है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस b प्लस में 11 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो माइनस b प्लस में 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू चाहिए तो b को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो 13 इक्वल टू आप लोग प्लस का b लिख दो या फिर b इक्वल टू 13 लिख दो, बतिया एक ही है दोनों का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन 24 भी समझ में आ गया होगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, बस थोड़ा सा जो काम है एक्स्ट्रा हमको यहाँ पर करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखो जो हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है। पहले वाले में बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल में से कितना हम लोग माइनस करें कि वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए इससे। ये इस टाइप से क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन आता है ना कि 13 में से कितना माइनस किया जाए कि जो नंबर हमको मिले वो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए 2 से। तो 13 में से हम लोग जानते हैं 1 माइनस कर देंगे तो 12 बन जाएगा, तो वो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो हम लोग इसको इसी मेथड से बनाएंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास बुक का मेथड है वो मेथड में यूज़ करके उसका वो फटाफट सॉल्व करना सिखाऊंगा। और दूसरा वाला भी सेम क्वेश्चन है कि बताइए कितना ऐड किया जाए इस वाले में ताकि जो रिजल्ट है वो डिविजिबल हो जाए इससे। यानी एक में सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, दूसरे में ऐड करने के लिए बोल रहा है। आइए मैं कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप से क्वेश्चन को।
तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल जो हमको दिया हुआ है उसको हम लोग पी एक्स मान लेंगे, जिससे हमको डिवाइड देने के लिए बोल रहा है उसको हम लोग जी एक्स मान लेंगे। हम लोग को ये यहाँ पर लिखना है कि स्टेटमेंट लिखना है कि जब हम लोग पी एक्स को डिवाइड देंगे जी एक्स से, सॉरी यहाँ पर क्यू एक्स मैंने लिख दिया गलती से, इसको जी एक्स बना देता हूँ। तो जब हम लोग डिवाइड देंगे पी एक्स को क्यू एक्स से, तब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर में हमेशा 1 होती है। जैसे यहाँ पर देखो एक्स का क्यूब है, उसको हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, हमारा एक्स आएगा ना, यानी कि हम लोग के पास जो पावर बचेगा वो एक्स बचेगा, जिसको हम लोग लीनियर कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको इस तरीके से लिखना है, इट मीन्स ये होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब हमारे पास ये लीनियर एक्सप्रेशन बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का एक सिंपल फॉर्म होता है। तो ये लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे कि ये जो हमारा है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इसमें से। तो लेट ए एक्स प्लस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी एक्स। समझ में आया? यानी कि पहले हम लोग इतना लिख लेंगे कि ये जो हमारा जी एक्स से जब हम लोग पी एक्स को डिवाइड देंगे, यानी इस वाले पॉलिनोमियल को जब हम लोग इसमें से डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना उसमें रिमाइंडर बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। ये लीनियर एक्सप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी है उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं पी एक्स में से। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर को तो हमारा जो आंसर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, यानी कि जब हम लोग इसको ऐड करते हैं यहाँ पर तो हम लोग का पी एक्स में क्या बन जाएगा, नाउ इस तरीके से आप लोग लिखोगे। अगर ऐड किया जाए तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ऐसे होगा, एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 80, उसमें से माइनस करना है अपने को ax प्लस में b को। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 80, ये माइनस प्लस माइनस में ax हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस में b हो जाएगा। यानी ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। हमने इसको एज्यूम किया कि इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा इस वाले से, यानी कि gx को अपने को यहाँ से इसके फैक्टर निकालने हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग करते थे ना कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या करते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे इसको फैक्टराइज करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो जी एक्स है, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 12, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से बीच में अपने को लेकर के आना है 1 और मल्टीप्लाई करके लाना है 12। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 लिख करके आना है और मल्टीप्लाई करके अगर 12 लाना है तो 4 और 3 अगर करता हूँ तो 4 3 जा 12 भी हो जाएगा, और हाँ 4 में 3 माइनस हो तो 1 आ जाएगा। हाँ वही कर सकता हूँ मैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 3x, तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। ये 1x लेकर के आना है, 4 3 जा हमारा 12 भी हो जाएगा। तो माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x को कॉमन लोगे तो एक x प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 को कॉमन लोगे तो फिर x प्लस में 4 यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस 3 को बाहर लिए हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर निकल गया x प्लस 4 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से माइनस 4 हो जाएगा, और अगर हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x का जो दूसरा वैल्यू है वो प्लस वाला 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें x के 2 वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, अगर पुट करना है तो वहाँ से a और b का वैल्यू मिलेगा, और जब a और b का वैल्यू मिल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि a और b के साथ ही तो x है ना, तो a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं पहले -4 को, तो हम लोग लिखते हैं p माइनस 4 इक्वल टू 0। हम लोग p का x के बदले -4 करेंगे तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है px की, तो ये वाली जो वैल्यू, सॉरी ये वाली जो हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली है इसको हम यहाँ पे पुट करते जाते हैं। ये हो जाएगा -4 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस में 6 है तो 6 मल्टीप्लाई में -4 का स्क्वायर, फिर माइनस में 15 मल्टीप्लाई -4 प्लस में 80 हो जाएगा। फिर हमारे पास माइनस ए एक्स है तो माइनस ए लिख करके -4 लिख दो एक्स के बदले में, और माइनस बी इक्वल टू 0 कर दो। तो इस तरीके से हमारे पास ये अब सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास -4 के पावर में 3 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो आंसर जो हमारा माइनस में आएगा तो माइनस का 64 लिख लो। यहाँ हमारे पास ये प्लस में हो जाएगा, 4 4 जा 16, और प्लस 16 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, और 16 6 हमारे पास हो जाएगा 96। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 4 जा हमारे पास 60, प्लस में 80 है, माइनस माइनस प्लस का A4 हो जाएगा, या फिर 4A जो लिखना चाहो, चलो मैं A4 लिख देता हूँ, गलती से लिखा गया, बाद में 4A कर देंगे, माइनस में B इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सभी को अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस पहले ऐड करेंगे, प्लस प्लस को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करूँगा मैं। तो 10 का 0 हो गया, कैरी हो गया 1, 9 और 1 10, और 6 हो जाएगा 16, यानी कि -160 आ गया। इधर भी हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस में 40 प्लस में 4A और माइनस में b इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों ऐड होकर के हमारे पास कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो इसको मैं 4A माइनस में b माइनस का 20 इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। अब हम लोग 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पर मैं p3 इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब माइनस में 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस में 15 मल्टीप्लाई 3
प्लस में 80 माइनस में a मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा माइनस में b इक्वल टू 0। जहाँ पर -4 था वहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया। सो 3 का क्यूब हमारा 9 बन जाएगा, तो इसको 9 लिख लो। माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, सॉरी 9 बोल रहे यार, 3 का क्यूब 9 थोड़ी होता है, 27 होता है। आई एम रियली सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 6 हो जाएगा हमारा 54। ये माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा 45, प्लस में 80, माइनस में 3a और माइनस में b इक्वल टू 0। एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा मेरा 27 और 8 हो जाएगा 35, है ना। और यहाँ पर ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा तो 45, ये हो जाएगा 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 5 और 4 9, यानी कि 99 हो गया। इन दोनों को देखो, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा तो आपस में सब्ट्रैक्ट ही होंगे फिर से। तो 9 में से 5 माइनस होगा तो आ जाएगा 4, 9 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा 6, यानी कि हमारा माइनस में 64 आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर जो रहेगा वो माइनस में 99 रहेगा। तो माइनस में हमारे पास 64 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माइनस का 64 और उसके बाद माइनस का 3a माइनस का b इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर हमारे पास माइनस का b यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस का b है, तो ठीक है, हम दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे, नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारा एक जो है वो प्लस में हो जाए और आपस में कैंसिल हो जाए। इसको आप लोग अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 3a, उसके बाद ये जो है हमारे पास माइनस का b और माइनस का 64 इक्वल टू 0, ऐसे भी करके आप लोग लिख सकते हो। या फिर एक काम करो ना, माइनस के साइन को सभी में से कॉमन ले लो। माइनस से कॉमन लोगे तो ये भी बेचारा प्लस में हो जाएगा, अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, और ये भी मेरा प्लस में हो जाएगा, तो फिर ऐड करके हमारा काम चल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना नहीं पड़ेगा। तो माइनस के साइन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का b हो जाएगा और ये प्लस का 64 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। आप लोग ऐसे ब्रैकेट लगा करके माइनस को बाहर निकाल करके दिखा सकते हो एग्जाम में बनाओगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 का आपस में मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4a है, माइनस में b है, माइनस में 20 इक्वल टू 0 है, इधर हमारे पास 3a है, प्लस में b है, प्लस में 64 है, इक्वल टू साइड में 0। ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन प्लस की लगेगी और ये हो जाएगा 44। अरे यार, ये तो हमारा गड़बड़ हो रहा है कुछ, कहीं ना कहीं प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ किया होगा मैंने, पक्का मेरे को लगता है इसी में गलती किया होगा। चलो देखता हूँ क्या गलती। तो गड़बड़ मुझे दिख ही गया आखिर में। ये देखो एक छोटा सा जीरो, जिसको हम लोग किसी को वैल्यू इसका नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि जीरो का कोई वैल्यू इज्जत नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर मेरा इज्जत का फलूदा कर दिया। यहाँ पर मैं जीरो को छोड़ दिया था, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। तभी मैं देखूँ कि यहाँ पे ए का तो वैल्यू मेरा एग्जैक्ट आ नहीं रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर जीरो नहीं लगाया था मैं, 80 था ना, उसको मैं 8 लिख दिया था, इसीलिए मेरा पूरा दही बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 80 और ये हो जाएगा मेरे पास 107, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 99 को, तो ये मेरा 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 107 जो होगा वो बड़ा नंबर प्लस में रहेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो हमारे पास जो आंसर है वो भी प्लस में आएगा। तो एक्चुअल में जहाँ पर मैंने 64 किया ना, वहाँ पर आपको प्लस का 8 लिखना है। तो मैं इसको 8 बना देता हूँ, इसको प्लस की साइन लगा देता हूँ, इसको कटपिट कर देता हूँ, इसको भी 8 बना देता हूँ, इसको प्लस की साइन, ये कुछ नहीं है, ये भी हमारा 8 हो जाएगा। तो अगर ये हमारा, एक सेकेंड ना, अगर ये हमारा प्लस में है तो अगर हम लोग माइनस की साइन कॉमन लेंगे तो अब ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ये वाले स्टेप में, इस स्टेप में जहाँ पर हमने माइनस की साइन को कॉमन लिया है, जब हम लोग इसको माइनस वाले को प्लस किए, ये माइनस वाले प्लस किए, तो प्लस वाले भी तो माइनस होगा ना, तो यहाँ पर भी ये मेरा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं माइनस का 8 लिखता हूँ और ये कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये तो हमारा 7 यही आएगा, इतना तो ठीक है, ये कट हो जाएगा, ये भी सही है। यहाँ पर ये -8 और माइनस का 20 मेरा हो जाएगा माइनस का 28 और इक्वल टू साइड में 0। अब मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा बबुआ, देखो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू साइड में प्लस का 28 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का था, तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 28 डिवाइड बाई में 7 एंड इक्वल टू आ जाएगा 4। तो ए का वैल्यू 4 आ गया। अब इस ए का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, इसी को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। मैं ऐसे एरो का साइन लगा दे रहा हूँ ताकि जब बच्चे मेरे नोट्स को देखें तो उनको कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने इसके आगे वाला कहाँ पर सॉल्व किया। तो इतना मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ए का वैल्यू 4 आया है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए इक्वल टू 4 ऐसे ब्रैकेट डब्बा में करके, ताकि अच्छे से दिखे। तो मैं किसमें पुट करूँ ए का वैल्यू, छोटा सा इक्वेशन कौन सा है बबुआ, तो यही वाला मेरा छोटा इक्वेशन है, ये वाला छोटा इक्वेशन दिख रहा है मुझे। तो ए इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में मेरा 3a है, तो 3 × 4 हो जाएगा, प्लस में b है और माइनस में 8 इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस b माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस में 4, क्योंकि 12 में से 8 माइनस होगा तो 4 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b का जो वैल्यू यहाँ से -4 आ गया, तो a और b का वैल्यू निकल गया। सो आंसर जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, हमको ax प्लस बी के फॉर्म में लाना था ना, ये हमने यही लिया था कि ax प्लस बी जो है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें px में से। सो हमारे पास ax
प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, ए के बदले में आप लोग लिखो 4 और एक्स के बदले में एक्स और बी के बदले में -4, तो -4 हो गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x माइनस में 4, यानी हमको क्या करना है कि 4x माइनस 4 जो है उसे सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर। आप स्टेटमेंट बना करके लिख लेना, यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, ये लिखना कि 4x माइनस 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, या फिर px करके भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 26 सॉल्व। थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन वीडियो को आप थोड़ा सा धीरे धीरे करके देखना, एक बार आगे पीछे करके देखना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उनसे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा काम जो शुरू में हमको एक्स्ट्रा करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है अगला वाला भी, उसे सॉल्व करते हैं, हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम है, बस यहाँ पर बोल रहा है कि क्या ऐड किया जाए ताकि हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये डिविजिबल हो जाए इस वाले से। तो इसको भी हम लोग इस बार px मान लेंगे, सेकंड वाले पॉलिनोमियल को gx मान लेंगे, और पिछले बार की तरह ही लिखेंगे कि जब हम लोग px को gx से डिवाइड देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए लेट हम लोग फिर से करते हैं ax प्लस में b, मान लेते हैं ax प्लस b मस्ट बी एडेड, या फिर b एडेड करके लिख लो, ठीक है। मान लेते हैं a प्लस b जो है उसको हम लोग ऐड करेंगे, तब हमारा जो होगा ये डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, तो px इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 22x और प्लस में 9, और ऐड हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर ax, तो प्लस में ax कर दो और प्लस में b कर दो, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब हमारे पास जो gx है वो कितना है, वो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले तो, कि gx इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में 6। तो हमको बीच में 7 लाना है प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके लाना है 6 3 जा 18। तो कैसे आएगा भैया 18, क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि 18 आ जाए, तो 9 और 2 करेंगे तो 18 आएगा, 9 2 जा 18 होता है, और साथ ही साथ हमारे पास 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो वही करते हैं 3x स्क्वायर प्लस में 9x और माइनस में 2x, तो ये 7 हो जाएगा और 9 2 जा 18 भी हो जाएगा, माइनस में 6 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से 3 और x दोनों को कॉमन ले लो तो एक x बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर से 3 बच जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी हमारा x प्लस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो एक फैक्टर हमारा x प्लस 3 आ गया और दूसरा वाला 3x माइनस 2 आ गया, इक्वल टू साइड में 0। तो अगर हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, देन x का वैल्यू यहाँ से -3 हो जाएगा। और अगर हमारे पास 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, -2 इधर जाकर के +2 और 3 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो होगा 2/3 होगा। दोनों वैल्यू को पुट करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग -3 वाले को पुट करते हैं, थोड़ा ईजी लग रहा है ये। तो -3 इक्वल टू जब पुट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल उतारते जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का क्यूब है, तो 3 मल्टीप्लाई में -3 का क्यूब, उसके बाद प्लस में x स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर, माइनस में 22 मल्टीप्लाई में -3 प्लस में 9 प्लस में ax है तो a मल्टीप्लाई -3 और प्लस में b इक्वल टू 0 कर दो इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 27 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 81, क्योंकि इसके पावर में 1 है तो 3 के पावर में 4 जो होता है 81 होता है। तो यहाँ पर मैं 81 लिख लेता हूँ, और ये माइनस में हमारे पास 27 रहेगा और ये प्लस में, तो माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 81 लिख लो। उसके बाद हमारे पास, या फिर हाँ पावर को अगर मैं ऐड करता हूँ तो -3 के पावर में अगर प्लस का 4 होगा, नहीं बेस तो अलग अलग है, तो पावर कहाँ से ऐड होगा, प्लस में दूसरा माइनस में है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्लस का 9, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 22 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 66 आ गया, फिर प्लस का हमारा 9 हो जाएगा ये वाला, उसके बाद फिर हमारे पास ये माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का b इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पर जब आप आपस में ऐड वगैरह सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 66 और 9 ऐड करोगे तो हो जाएगा 18 में हम लोग अगर 10 ऐड करते हैं तो हमारे पास 76 और हो जाएगा हमारे पास 84 में से हम लोग 81 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि देखो ये 84 बन रहा है, उसमें से 81 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। मैंने माइंड में अपने कैलकुलेशन कर लिया है, तो पहले मैं -3 लिखता हूँ प्लस b लिखता हूँ, और ये जो 3 आएगा वो प्लस में आएगा क्योंकि 84 बड़ा नंबर प्लस में है, तो आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। तो प्लस का 3 इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। ये हम लोग पहला इक्वेशन ले लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, तो f और यहाँ पर 2/3 पुट करेंगे इक्वल टू 0 है, तो जहाँ जहाँ पर हम लोग -3 किए थे ना वहाँ पर 2/3 लिखो, तो 3 मल्टीप्लाई 2/3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में हमारे पास है ना यहाँ पर हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस में 22 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, प्लस में 9 प्लस में a और फिर मल्टीप्लाई में हमारा 2/3 हो जाएगा, प्लस में b इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारा, देखो एक तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई में 8/27 प्लस में ये हो जाएगा 4/9, ये तो कट पिट हो नहीं रहा है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/3 प्लस में 9 प्लस में हमारे पास 2a/3 प्लस में b इक्वल को साइड में 0।
पहले तो मैं थोड़ा कट करके छोटा कर लेता हूँ ताकि ये 9 बन जाए। अब ये मेरा 8/9 हो गया है, नीचे हमारे पास 9 और 3 है, तो सबका एलसीएम जो होगा हमारा 9 ही हो जाएगा। तो नीचे मैं डायरेक्ट एलसीएम 9 लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं नीचे से नीचे डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 को 9 से डिवाइड दोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। फिर यहाँ पर प्लस में 4 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस से साइन लगा लो। 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा 3 आएगा। 3 के ऊपर वाले 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4 3 जा 12 और 43 जा हो जाएगा हमारे पास 120। 20 में हमारे 12 ऐड करेंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 9 जो हमारे पास 81 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। ध्यान रखना कि 9 को 1 से डिवाइड देते हैं तो 9 आता है, उसका ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और 81 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग का 9 के ऊपर वाले b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9b हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। अब ये 9 को इधर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 0 के पास, तो 0 × 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको ही सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 81 और 8 और 4 मिलकर हो जाएंगे 11। तो 81 और 11 बन जाएगा 92। तो 132 हमारा में से माइनस कर दो 92 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 और आंसर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6a प्लस में 9b और प्लस में माइनस में 40 इक्वल टू साइड में 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमारे पास अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर 40 ही आएगा ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 81 और ये हो जाएगा मेरे पास 12 ना यार, ओहो नहीं होगा यहाँ पर। तभी मैं सोचूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर छोटा क्यों नहीं आया। 81 और 12 जो होता है मेरा 92 नहीं होता है। मेरे को खुद ही ऊपर गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा हड़बड़ी में थक जा रहा हूँ मैं। तो 81 और 12 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 93। तो यहाँ पर अगर अपन 93 माइनस करते हैं तो 12 में से हमारे पास नहीं, ये तो मेरे पास 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं माइनस का 39 लिख देता हूँ इसको। अब इन सभी में से 3 कॉमन मिल रहा है तो मैं सब में से 3 कॉमन ले लूँगा। तो मेरे पास 3 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 2a प्लस में हो जाएगा ये हमारे पास 3b और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के साइन के साथ 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। तो ये 3 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे 0 के पास, तो इसका भी खेल खत्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानिए, आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। 2a प्लस में 3b माइनस में 13 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर। अरे यार फिर भी तो नहीं बन रहा है। ये एलिमिनेशन करने के लिए हम लोग को दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है तो देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये 2a आ गया है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को इस 2 को 3 बनाना पड़ेगा, या फिर ये प्लस का b है और यहाँ पर हमारे पास 3b है, तो इसका हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ कि इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा 3b बन जाएगा और यहाँ भी 3b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब इसका अगर मल्टीप्लाई बाई 3 में करता हूँ ना, आप लोग लिख लेना स्टेटमेंट बना करके कि v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। मैं शॉर्टकट में यहाँ पर जगह नहीं इसलिए से लिख देता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 9a हो जाएगा माइनस में, प्लस में 3b हो जाएगा और प्लस में ये 3 3 जा 9 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0। ऐसे करने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पर भी 3 था वहाँ पर भी आ गया। अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लो, क्योंकि हमने पहले से इसको 1 मान लिया था। तो ये हमारे पास सेकेंड वाला इक्वेशन ये रहा और ये हमने जो भी बनाया नया इक्वेशन वो 3 बन गया। अब इस इक्वेशन 2 और 3 को आपस में सॉल्व करो तो दोनों प्लस में 3b हैं, तो हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, शॉर्ट में लिखता हूँ। तो 1 को हम लोग 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 को पहले लिखना पड़ेगा 2a प्लस 3b माइनस में 13 इक्वल टू 0। इसके नीचे हम लोग इक्वेशन, अरे यार नहीं यार 1 कहाँ से आ गया, हड़बड़ाना नहीं है, कंट्रोल 1 और 2 तो कर ही नहीं रहे हम लोग, 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं ना बबुआ। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, यहाँ पर 3 लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 9a है, प्लस में 3b है और प्लस में 9 है, इक्वल के साइड में इसमें भी 0 है। तो चूँकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस और ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 9a और 2a मेरे पास हो जाएगा 11a। ये दोनों तो खेल खत्म हो जाएंगे आपस में, यहाँ पर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों माइनस में है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 13 और 9 मेरे पास हो जाएगा 22, माइनस का 22 इक्वल के साइड में 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा प्लस वाला 22, इधर जा करके डिवाइड बाई में 11। तो यहाँ से a का जो वैल्यू होगा वो 2 निकल करके आएगा। तो a का वैल्यू 2 निकल करके आ गया है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू निकालते हैं, तो b का वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करूँगा। तो a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 3a है ना, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस में b प्लस में 3 इक्वल टू 0 है। तो ये 3 2 जा 6 हो गया, माइनस में प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस b आ जाएगा इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू यहाँ से हमारा प्लस का 3 आ जाएगा। तो a और b का वैल्यू आ गया। इसका मतलब कि जो हमको ऐड करना था वो क्या करना था, हमको ax प्लस b को ऐड करना था। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3।
तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करना है। थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि मैं कंटिन्यू भी 2 वीडियोज़ बना रहा था। ये आपका सेकंड वीडियो चलो जो मैंने बनाया है, पिछले 2 घंटे से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा थकने के बाद हो जाता है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, आपसे भी होती है जब बहुत लंबे समय तक आप पढ़ते हो तो आप लोग आराम से पढ़िए। मैं तो ज़्यादा वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा थक रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं थकना है। ग्लूकोन डी पी करके पढ़िए, दूध पी करके पढ़िए और एकदम अच्छे से नंबर लेकर के आइए और मेरा नाम भी रोशन कीजिए, अपना नाम भी रोशन कीजिए और अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन कीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अगले एक्सरसाइज में। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, भले थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लेकिन आपके लिए मैं बहुत एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में आ जाइए, वहाँ पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू वंस अगैन।